ए भाई पहला आवाज को दुकान ज्यादा चलती है भाई। ए आवाज पहले ना दोस्तों, एक वक्त था जब गुजरात को हिंदू मुसलमान वाले मसले पर प्रयोगशाला कहा जाता था। क्या वो प्रयोगशाला दोबारा बनाई जा रही है? क्योंकि एक शख्सियत जिसका उरूज पर था नाम, वो अब दबने लगा है। क्योंकि अभी तक गुजरात के गोधरा से एक मामला निकल कर आया था, लेकिन अब मसला गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। कैसे तमाशे किए जा रहे हैं, कैसे धर्म के नाम पर तनाव पैदा किया जा रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। मसला यह नहीं है सिर्फ कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी पर एफआईआर होती है, बल्कि उसके एवज में आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लाया जाता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसी मुसलमान को ना कोई टेंशन होनी चाहिए, ना कोई विवाद उत्पन्न होना चाहिए, ना उनके जहर मन में कोई जहर होना चाहिए। लेकिन सवाल आज दो तीन है, क्योंकि गुजरात में जो हुआ आई लव मोहम्मद के एवज में आई लव महादेव मामले के बाद वो कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संवैधानिक और संवेदनशील होकर कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि आज का यह मसला कई चीजों को खोल कर रखेगा। यह भी देखिएगा और दिखाऊंगा आई लव मोहम्मद माले मसले पर अब तक कितनी एफआईआर लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, एक एक तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो में दहशत देखिए, कितनी दहशत है। खबर है साहब, देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखते जाइए। ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई हैं, अलग अलग घरों की। ये देखिए, दरवाजा तोड़ दिया गया। ये उभरते हुए गुजरात, उभरते हुए भारत की तस्वीर है। गुजरात की बहेल की रात 3 बजे मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए और पीटा गया। अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखते हैं तो इससे परेशानी क्यों? और परेशानी इतनी कि दंगे हो जाए। गांव के मुसलमानों का कहना है कि हिंदुओं के गरबा और दांडिया पर हमने पथराव नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती सारा आरोप मुसलमानों पर मढ़ दिया गया। और बजरंग दल के गुंडे पुलिस के साथ रात 3 बजे मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़कर घरों में घुसे और महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। मैं कह देता हूं, ये तो मना कर रहा है, मैं कह देता हूं मुसलमानों ने किया होगा। ठीक है, तो किसने किया? जिसने किया गिरबा पकड़कर घसीट कर ले जाओ। मैं कह रहा हूं बिल्कुल लेकर जाइए, लेकिन इसमें कैसे आपने चिन्हित कर लिया कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनके घरों में घुसकर मारपीट की जा रही है, वही लोग शामिल थे? चलिए उनके घर के लोग भी शामिल हो। तो महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके परिवार वालों के साथ बदतमीजी की इजाजत किसने दी? इसका कोई जवाब दे पाएगा? नहीं, इसका कोई सवाल ना जवाब थोड़ी, सवाल मत पूछिए। सवाल पूछना संवैधानिक पाप है, अपराध है। समझ रहे हैं आप? ये तमाशे चल रहा है इस देश के अंदर। कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे बनेगी। पहले गुजरात संभाल लो साहेब। ये देखिए, एक और खबर निकल कर आई। यहां क्या क्या हो रहा है देखिए। ए भाई पहला आवाज को दुकान ज्यादा चलती है भाई। ए आवाज पहले ना। कितना आश्चर्य वाली बात है ना कि मुसलमान
अपने ही घर में आग लगा लेता है, मुसलमान अपने ही घर में तोड़फोड़ कर लेता है, मुसलमान आपस में एक दूसरे को गोली मार लेता है। संभल से लेकर आज तक यहाँ यही तो हुआ, ये मुस्लिम बस्ती के अंदर हो रहा है। गुजरात के बहियल आइला मोहम्मद ट्रेन को लेकर गुजरात के बहियल में दंगे भड़क उठे। खबर है कि आसपास के गांव से गाड़ियां भर भर कर हिंदू संगठन के लोग आए और पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को पीटा। अब सवाल यह है कि आपको क्या इन खबरों को सुनकर याद आता है, कुछ याद आता है एक घटनाक्रम कैसे घटा था? ये तमाम चीजें आपको याद आती हैं कि क्या क्या हो रहा था गुजरात में गोधरा के वक्त? कुछ ऐसी ही बातें तो निकल कर आती थी। ये तमाम तस्वीरों के साथ साथ आप जरा ये देखिए, ये वीडियो भी, ये कैसे उत्पात हो रहा है देख लीजिए। तो ये तमाम तस्वीरें बताया गुजरात में आइला मोहम्मद के नारे के साथ पथराव अभी तो लगे नहीं है। दहगाम के वहील गांवों में नवरात्रि के दौरान दंगा, कई वाहनों के शीशे टूटे, 2 दुकानें आग में जलकर खाक हुई हैं। वहीं दीपक कुमार ने पूछा क्या कि ये सही है? हाँ, बहियल गांव में 24 सितंबर 2025 को आइला मोहम्मद और आइला महादेव ट्रेन पर सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक हिंसा हुई, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और 60 गिरफ्तारियां हैं। सूत्रों में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। पुलिस ने धारा 144 लगाई है। फिलहाल ज्यादा डिटेल्स के आने के इंतजार किया जा रहा है। एक व्यक्ति और है, उन्होंने पूछा दंगा किसने करा? बहल गुजरात में दंगे सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए। आइला मोहम्मद ट्रेंड के जवाब में आइला महादेव स्टेटस ने तना बढ़ाया, जिससे पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 60 से 80 लोगों को हिरासत में लिया। स्थिति नियंत्रण में, ऐसी खबर आ रही है और होनी भी चाहिए। अब इन सब के बीच दंगा भड़काने वाली हरकतें कौन कर रहा है, जरा सुनिए। लव मोहम्मद का ट्रेंड स्थान स्थान पर चल रहा है। अच्छा, गोधरा से यह बात उठाई मुसलमानों ने। अच्छा। और देश भर में स्थान स्थान पर आई लव मोहम्मद के नाम पर सामान्य लोगों का जनजीवन माहौल खराब करने का काम कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों के द्वारा हो रहा है। अच्छा। इसी विषय को लेकर कल रात्रि को गांधीनगर के देगांव के बहियल गांव में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, वहां भी इस विषय को लेकर के हिंदू युवा को दबोचा गया। क्यों दबोचा गया? हिंदू युवा ने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस रखा था, आई लव महादेव। मुझे पहले ये बताइए, ये कोई पुलिस के अधिकारी हैं? ये कोई बहुत बड़े नेता हैं? ये जांच एजेंसी से जुड़े हैं? कौन है ये आदमी? वीएचपी का नेता है। इसने बिना मतलब के माहौल बिगाड़ने के लिए एक तरफा बिना जांच के आपने तय कर लिया। जब जांच इसे ही करनी है तो इसे सौंप दो ना, खाकी इसको पहना दो, इसे आईबी में, रॉ में, इसमें भर्ती करा दो इस आदमी को। यही तो होगा। आइला मोहम्मद जैसे व्यभिचारी का स्टेटस नहीं चलेगा, कितनी गंदी बात। सोचिए, गांधीनगर की बहियल का जवाब बजरंग दल देगा, यानी धमकी देता हुआ खुल्लम खुल्ला ये आदमी। अब इसमें आइला महादेव लिख रहा है, मैं इसका पूरा सम्मान करता हूं, गलत बात भी नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या असली बात है? सहल कुरैशी ने जो बताया उनके मुताबिक कि गुजरात के गांधीनगर के बहियल में किसी हितेश बैंकर नामी व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आइला मोहम्मद का ट्रेन चलाने वालों को जाहिल करा और हिंदुओं से आइला महादेव का ट्रेन चलाने की अपील की। मुसलमानों ने कहा कि हितेश नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हो। जिसके बाद कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू इलाके से गुजरे तो खुद को शांति प्रिय कहने वाले हिंदुओं ने मुस्लिम लड़कों की पिटाई की। ये तमाम बातें इनकी तरफ से भी एक दावा किया जा रहा है, जिसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं देखिए, एक और वीडियो देखिए इसी से जुड़ा हुआ। तो नवरात्रि के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश। यहाँ इन्हें नवरात्रि याद आ रही है, उधर उन्हें आइला मोहम्मद वाला मसला याद आ रहा है, इन्हें आइला महादेव याद आ रहा है, ये तमाम चीज़ें याद आ रही है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी कहाँ है, क्या कर रही है पुलिस, ये भी सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जब गोधरा में ये सब हुआ उसके बाद बहुत अलर्ट मोड पर रहना चाहिए था। कह रहे इन सब के बीच सवाल नकवी है। उन्होंने लिखा, कानपुर से उठने के बाद ग्राउंड जीरो ऑफ एफआईआर टारगेटिंग आइला मोहम्मद लिखने के बाद, बैनर के बाद बताया गया पूरे देश भर में 21 एफआईआर हुई हैं, 1324 मुसलमानों को एक्यूज्ड बनाया गया। ये अलग अलग जगह इस तरह से बताया गया कि ये कार्रवाई हो रही है। मतलब सोचिए, एक पे सैलून पर लगा आइला मोहम्मद का पोस्टर, युवक के फाड़ने पर हुआ हंगामा। इस मामले में ये बोले एसपी बागपत। तो ये बार बार यही खबरें क्यों निकल कर सामने आ रही हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रयोगशाला बनाया जा रहा है फिर से इसे? लखनऊ में पैगंबर हजरत मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर, सोशल मीडिया पर लिखी गाली, कमेंट करने वाले छात्र को स्कूल से निकाला गया। ये खबर निकली। वहीं मकतूब की भी एक खबर है, उन्होंने जो बताया नदीम खान है,
APCR के राष्ट्रीय सचिव है। पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार और सम्मान जताने वालों को निशाना बनाना बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति कभी अपराध हो ही नहीं सकती, ये दावा करते हैं। मैं कहता हूँ ये सबके लिए है, ये केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, सबके लिए बिल्कुल धार्मिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कायदे में रहकर। लेकिन जो कायदे में रहकर करते हैं उनसे बदतमीजी की जाती है। फिर उसके एवज में नया, आज तक याद नहीं आया आई लव मोहम्मद महादेव कहना है, आज ही याद आया क्योंकि ये इन्होंने आई लव मोहम्मद कह दिया था। आज ही आई लव महादेव होगा, आई लव गणेश जी हो जाएंगे, आई लव तमाम जितने देवी देव कृष्ण जी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे हमारे, है ना। उससे पहले याद नहीं आएंगे, वरना हम क्या करेंगे, शोभा यात्रा में गंदे गंदे गाने बजाएंगे, अश्लीलता फैलाएंगे। उसके अलावा क्या है मुझे बता दीजिए, क्या नहीं जाता क्या? मैं ये नहीं कह रहा सब करते हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखी हुई चीजों को कैसे नकारा जा सकता है? ये पहले क्यों नहीं होता था? पहले कैसे इसे क्यों बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते थे क्या बजा रहे हो तुम, धार्मिक गाना बजाओ? आज तो कुछ भी करवाइए आप, मस्जिद आती तो गालियां शुरू हो जाती हैं इनकी। वहीं तमिलनाडु में बच्चों को हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं पढ़ाई जाएंगी, ये तमिलनाडु के CM MK स्टालिन का ऐलान है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।